हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो रिक्रूटमेंट निकाली गई हैं वो इसके एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है और इसके फॉर्म भी आपके होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो उस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टोटल डिटेल में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में कि जो फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करने से पहले किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पूरा फॉर्म अप्लाई करके आपको मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। और वैकेंसी की बात करते हैं तो 32,679 वैकेंसी आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस में निकाली गई हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी आरक्षी नागरिक पुलिस की भी है, पीएससी की भी है, ठीक है, सशस्त्र पुलिस की भी है, सुरक्षा बल बटालियन, आरक्षी घुड़सवार, जेल वार्डर, सभी की वैकेंसी इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। ठीक है, ग्रेड पे आप लोग देख सकते हो किस कैटेगरी में के लिए क्या क्या वैकेंसी हैं वो यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। इस पीडीएफ को मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर रखा है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो डिटेल में बताऊंगा। और मैं सबसे पहले बता दूं कि इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट व प्राइवेट जॉब की सभी इन्फॉर्मेशन बताई जाती हैं और जितने भी गवर्नमेंट एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं उसके फॉर्म फिलअप करके बताए जाते हैं। जस्ट इससे पहले वाली जो अभी लेखपाल की वैकेंसी चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसका भी फॉर्म फिलअप करके मैंने डिटेल में बताया हुआ है, वो आप लोग जा करके देख सकते हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्राइवेट वैकेंसी की भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जाती है गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ। ठीक है, वो भी एकदम से ऑथेंटिक और ऑफिशियल, कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। बहुत से यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि भाई अपना आपसे ही वो रिटर्न करके कि वैकेंसी आ गई, उसका कोई फॉर्म नहीं होता। मैं जो भी होता है चाहे ऑफिशियल वेबसाइट से उठाता हूँ या उनके लिंक्डइन के ऑफिशियल पेज से उठा करके आपको वैकेंसी बताता हूँ। ठीक है, इसके फॉर्म आप 31 दिसंबर से भरना शुरू हो चुके हैं और आज 1 जनवरी 2026 है। तो सबसे पहले आपको नई साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, और 30 जनवरी तक आप इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ठीक है, बाकी आगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपको फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले आपको OTR कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आप OTR कंप्लीट नहीं करते हो तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आगे जो मेन डिटेल है इसकी, मैं एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेता हूँ कि एज में आपको 18 से 22 साल पुरुष के लिए यहाँ पर एज दी गई है, जो 1/7/2025 से आपकी काउंट की जाएगी। महिलाओं के लिए 18 से 25 साल एज है, 1/7/2025 से आपकी काउंट की जाएगी। एज रिलैक्सेशन आप यहाँ देख सकते हो। श्रेणीवार अधिकतम आयु सीमा आयु में छूट तालिका। अगर आप सामान्य EWS से हैं तो आपका जन्म 2/7/2003 और 1/7/2007 के बीच में हुआ हो पुरुष, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इधर महिलाओं के लिए दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ से, जैसे SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कर्मचारी रहे हो आप तो उनके लिए है, तो वो चीज़ यहाँ पर देख सकते हो। बेसिकली यहाँ पर बताया गया है साफ साफ, SC के लिए 5 साल की छूट है, ST के लिए 5 साल की छूट है और OBC के लिए 5 साल की छूट है। तो ये सब छूट यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर आगे जो डिटेल है वो यहाँ पर आप लोग अपने एंड से ही इसको चेक कर सकते हो। बाकी मैं आपको फॉर्म के बारे में बता देता हूँ कि कैसे आपको फिल करना है। मैंने अभी आपको बताया जस्ट नोटिफिकेशन में कि सबसे पहले आपको OTR कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो फर्स्टली आप इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर आपने उत्तर प्रदेश पुलिस में जो अभी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी, SI की वैकेंसी अभी 2-3 महीने पहले, अगर आपने SI का फॉर्म फिल किया है तो ऐसी कंडीशन में आपको OTR कंप्लीट नहीं करना है। उस टाइम पर आपने OTR कंप्लीट करके ही SI का फॉर्म भरा होगा। ठीक है, या फिर आपने SI का फॉर्म नहीं भरा है, होमगार्ड का फॉर्म भरा था, अभी 1 महीने पहले होमगार्ड की वैकेंसी आई थी, अगर आपने यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरा होगा तब भी आपने OTR कंप्लीट करके ही होमगार्ड का फॉर्म भरा होगा। अगर आपने दोनों ही फॉर्म नहीं भरे हैं, ठीक है, तो आपको OTR का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। ठीक है, OTR का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आपको रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना है। अगर आपने OTR पहले कर लिया है तो अपने अकाउंट से यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो मोबाइल नंबर और पासवर्ड से। ठीक है, और या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो, डिजी लॉकर के माध्यम से भी कर सकते हो। ठीक है, डिजी लॉकर में आपको अपना आधार नंबर कैप्चा डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो आप डिजी लॉकर से यहाँ पर जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बात आती है कि आप आधार से भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। अपना आधार का जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डालने के बाद इस पर टिक करेंगे बॉक्स पर और जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे, OTP जाएगी और आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, चलिए मेरे पास, मैं रजिस्ट्रेशन करके बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले आना है यहाँ पर वेबसाइट पर। तो देख सकते हो, मैं इसका आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आ रहा है ना क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है,
या फिर डायरेक्टली यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकती हो। यहाँ से रजिस्टर हेयर पर क्लिक करोगे, यहाँ पर अपनी ईमेल डालोगे, जनरेट ओटीपी करोगे, ओटीपी डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, जनरेट ओटीपी करोगे, मोबाइल नंबर डालकर वेरीफाई प्रोसीड पर क्लिक करोगे। बाकी 2-3 प्रोसेसेस है। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, जैसे अपना एड्रेस, अपनी माता का नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि, ये सारी डिटेल देंगे, बस कुछ नहीं होता। यहाँ पर सिंपली सी आपको थोड़ी सी डिटेल देनी होती है, ठीक है, आपका अकाउंट बन जाता है, राइट। कोई ऐसा जो है बहुत ज़्यादा नहीं है कि भाई आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, इसलिए मैं यहाँ पर अकाउंट दूसरा नहीं बना सकता। तो आप जब अकाउंट बनाएंगे तो आपकी मेल आईडी पर आपका जो पासवर्ड है वो आपका भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन करने के लिए मैं अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड का यूज़ करके यहाँ पर इसको लॉगिन करता हूँ। मैं यहाँ से इसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी मांगता है, तो ईमेल पर भेजना चाहते हैं और फ़ोन पर। तो मैं यहाँ पर ओटीपी अपनी ईमेल पर भेजना चाहता हूँ। तो ओटीपी मेरी ईमेल पर भेज दिया गया है। ओटीपी डालने के बाद इसको लॉगिन करता हूँ। इस तरह से आपका इंटरफेस जो है वो लॉगिन हो जाता है। आपके पास केवल 45 मिनट का टाइम रहेगा। अगर 45 मिनट में आप अपने फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाते हो तो सेशन एक्सपायर हो जाएगा, आपको दोबारा से लॉगिन करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आएगा। इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आपका यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं करंट टाइम में, वो यहाँ पर फॉर्म फिलअप दिखाएगा। तो अभी हमें उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए फॉर्म भरना है, जो कि 31 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हुए थे और 30 जनवरी तक भरे जाएंगे। सिविल पुलिस के लिए फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर इस बॉक्स पर टिक करने के बाद यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, आपके सामने डिटेल ओपन हो जाएगी। आधार वेरीफाई है, एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन की 2-3 प्रोसेस है, उसको कंप्लीट करने के बाद उसको आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री देख करके उसको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो मेरी जो OTR में आपने डिटेल फिल की होगी वो डिटेल यहाँ पर आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो आपका जो फॉर्म है वो देख सकते हो। एक तो पर्सनल डिटेल आपको भरनी है, फिर अदर डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हो। तो मैंने OTR में अपनी जो डिटेल फिल की थी वो सारी डिटेल यहाँ पर आ गई है। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैंने इसको ब्लर कर रखा है। बाकी आपने जो OTR में भरोगे वो डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी माताजी का नेम लिखना है, क्योंकि यहाँ पर माताजी का नेम आपका नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद माताजी का नेम लिखने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप शादीशुदा हैं या फिर शादीशुदा नहीं हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो शादीशुदा लिखेंगे, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड, डिवोर्स आपका हो चुका है तो डिवोर्स, ठीक है। लेडीज़ के लिए अगर आप विधवा हैं तो यहाँ पर वो बताया गया है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। मेरी कंडीशन में अनमैरिड है तो मैं यहाँ अनमैरिड करता हूँ यहाँ पर। उसके बाद आप ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप उत्तर प्रदेश निवासी हैं। अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नो करेंगे तो यहाँ पर आप जर्नल में फॉर्म को फिलअप करेंगे। अगर आप करते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यस करेंगे। तो यस करने के बाद आपको अपनी जो डोमिसाइल है, ठीक है, डोमिसाइल आपको भरना है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, किस ज़िले के। आप उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू हुआ है वो यहाँ पर आपको डालना है। डोमिसाइल कब इशू हुआ था वो डालना है। मूल निवास का जो एप्लीकेशन नंबर होता है वो डालना है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं भरोगे फिर भी फॉर्म भर जाएगा। डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नंबर आपको मैंडेटरी है, क्योंकि स्टार मार्क हो रखा है, वो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। ये डालने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपको श्रेणी डालनी है कि आप किस कैटेगरी के बिलोंग करते हो। जैसे मेरी कंडीशन में OBC कैंडिडेट है, ठीक है, तो मैं OBC यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। तो OBC की डिटेल यहाँ पर डालनी है कि आप किस ज़िले के रहने वाले हो, वो ज़िला यहाँ पर सबसे पहले आपको चूज़ करना है। उसके बाद आपका OBC का जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं, वो किसके द्वारा इशू हुआ है और किस डेट में इशू हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट संख्या यानी प्रमाण पत्र संख्या डालने के बाद आगे बढ़ना है। अब आपको अपना यहाँ पर एड्रेस डालना है पूरा, ठीक है। एड्रेस में आपको अपना राज्य डालना है यहाँ पर। जैसे मेरी कंडीशन में मैंने बताया कि मैं उत्तर प्रदेश निवासी हूँ। डिस्ट्रिक्ट आपकी क्या है वो यहाँ पर डालनी रहेगी। एड्रेस आपका पूरा क्या है, आपकी पुलिस स्टेशन कौन सी है, पिन कोड क्या है। अगर ये कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो इस बॉक्स पर आप टिक करेंगे। अभी ये होगा नहीं क्योंकि मैंने डिटेल फिल नहीं की है। तो आप ये एड्रेस फिल करने के बाद ये एड्रेस सेम है परमानेंट, तो आप इस बॉक्स पर टिक कर दें, ये सेम डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली भर जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि आपकी होम डिस्ट्रिक्ट क्या है।
मतलब राज्य सबसे पहले पूछा गया है कि आपका राज्य क्या है, उसके बाद आपकी होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, जो भी आपकी होम डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट भरने के बाद इसको आप सेव करेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, वो अपनी अदर डिटेल को फिल करना रहेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि जो भी कैंडिडेट अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहा है, वो कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब जो ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का कैंडिडेट है, वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, मतलब, ठीक है। ये चीज़ होनी चाहिए। बाकी इसमें डोमिसाइल का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया। उसके बाद यहाँ बोला गया है कि आप क्या पहले फ्रीडम फाइटर में जो है रहे हैं, तो हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। क्या आप कोई भूतपूर्व सैनिक रहे हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद बोला गया है कि आप उत्तर प्रदेश में राजकीय कर्मचारी का हैं तो यस करेंगे, अगर आप हैं, अगर नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। यस करेंगे तो आपको पूरी डिटेल फिल करनी पड़ेगी, कब ज्वाइनिंग की थी आपने, किस डेट को एनओसी ली थी, ठीक है, कितने दिन आपने काम किया है, एनओसी सीरियल नंबर क्या है, एनओसी जारी करने का प्राधिकारी अथॉरिटी क्या है, वो यहाँ देना होगा। नहीं है तो नो कर देंगे सिंपली। अगर आपने होमगार्ड में कम से कम 3 साल की सर्विस दी है तो यहाँ पर आप देंगे यस करेंगे, और नहीं दी है तो नो करेंगे। यस करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल देनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको इसको सेव करना रहेगा। देन सेव करने के बाद इसको यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी जो डिटेल है वो आ जाएगी। अब आपको अपनी, जब आपने जैसे होमगार्ड का फॉर्म भरा गया था इसी आईडी से, तो होमगार्ड के फॉर्म में क्या था कि उसमें केवल 10th मांग रहा था। अब आपको यहाँ पर 12th की भी डिटेल देनी है। जैसे यहाँ पर टोटल डिटेल यहाँ पर 10th की फिलअप की हुई है, यहाँ पर अब आता है आपको 12th की डिटेल फिल करने के लिए। तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ आप डालेंगे कि आप किस बोर्ड से आपने किया हुआ है। तो मैंने कंडीशन में यहाँ पर उत्तर प्रदेश बोर्ड से ही किया हुआ है, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी जो 12th की पढ़ाई है वो कब कंप्लीट की है वो यहाँ पर आपको डालनी रहेगी। मतलब पासिंग मंथ और डेट क्या है वो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। आपका रोल नंबर क्या है, वो रोल नंबर यहाँ पर आप डालेंगे। जो भी आपका रोल नंबर रहेगा 12th का, वो रोल नंबर यहाँ पर आपको डालना रहेगा, ठीक है। रोल नंबर डालने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है, आपकी मार्कशीट पर आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा, वो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। जब तक आप ये सभी चीज़ को मेंशन नहीं करेंगे, आप एप्लीकेशन फॉर्म को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ये मैंने डिटेल फिल की, इसको ऐड करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि 10th और 12th दोनों की डिटेल यहाँ पर फिल हो चुकी है। तो इस तरह से आपको फिल करेंगे, और दोनों डिटेल यहाँ पर जो है ग्रीन भी हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इस तरह से फिल करने के बाद आगे आपको नेक्स्ट करना रहेगा। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे आप इसको नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर आपसे आपका जो डिटेल है वो मांगी जाएगी। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो चुकी है, अदर डिटेल भी हो चुकी है। अब हमसे मांगा जा रहा है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहेंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा। यहाँ से अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड पर जैसे क्लिक करेंगे आप उसको सेव करेंगे, यहाँ से अपलोड हो जाएगा और यहाँ से आप देख भी सकते हो, ठीक है, व्यू करके। डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। 10th की मार्कशीट दोनों जगह आप अपनी अपलोड कर दें। सर्टिफिकेट अगर आपका अलग होता हो, क्योंकि अब तो सर्टिफिकेट अलग होता नहीं है, सब एक ही में रहता है, तो दोनों चीज़ यहाँ पर 10th वाली अपलोड करेंगे, यहाँ पर दोनों 12th की चीज़ अपलोड करेंगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही, मतलब कोई फ़ोटो अपलोड नहीं करना है, डायरेक्टली आपको लाइव फ़ोटो क्लिक करना रहेगा, ठीक है। लाइव फ़ोटो क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से कम अधिकतम छवि मैक्सिमम 20 KB का, ठीक है, होना चाहिए, और मिनिमम 5 KB का आपका सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर आपको अपलोड करना रहेगा। फ़ोटो का यहाँ पर सैंपल दिया है कि जब आप फ़ोटो अपलोड करेंगे तो फ़ोटो अगर आप इस तरह से अपलोड करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फ़ोटो का है कि आपको वाइट बैकग्राउंड में एकदम से बीच में आपका फेस होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए आपका, तभी एक्सेप्ट होगा, अन्यथा ऐसी कंडीशन में अगर आपने फ़ोटो अपलोड किया तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो कम से कम 1 MB से कम के होने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा के होते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। बाकी मैं इसके डॉक्यूमेंट को सभी अपलोड कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लिया है। यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स 1 MB से कम के होनी चाहिए और PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया है। यहाँ पर आप ये देखें, दिख रहा है व्यू, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है तो ये चेक कर लें कि आपने ओबीसी का सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड किया था क्या बहुत सही है और ओबीसी का ही है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड किया है क्या वो डोमिसाइल का सही है।
ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे तो ये ग्रीन कलर का अपलोडेड लिख कर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपना लाइव फ़ोटो यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने अपना फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों चीज़ अपलोड कर ली हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना जो फ़ोटो है कैप्चर ऑनलाइन कर लिया है। यहाँ से आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, देन उसके बाद सेव करना है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अब आपको कौन कौन सी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना है, इसमें आपको पता है कि 5 तरह की पोस्ट थी। तो जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड पर पोस्ट के आगे प्लस का आइकन दिख रहा है ग्रीन कलर का, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो येलो कलर का बॉक्स है उसमें ये पोस्ट पहुंच जाएगी। तो जो जो पोस्ट के लिए आपको करना है वो प्लस के आइकन पर क्लिक करें। आई थिंक मुझे लगता है कि आप सभी पोस्ट के लिए प्लस कर दें और पाँचों पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें। ठीक है, उसके बाद अब नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको ये देना है कि आपके पास ओ लेवल है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। आपके पास कोई टेरिटरी आर्मी की सर्विस की है तो करी है तो यस, अन्यथा नो। क्या आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद आपको सबमिट करने के बाद पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही प्रोसेस था। इसके अलावा आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या क्या करना चाहिए, वहाँ क्या नहीं करना चाहिए, तो आप कमेंट में डेफिनेटली आप मेरे को मैसेज कर दें। कमेंट का डेफिनेटली आपको जवाब मिलने वाला है। ठीक है।